नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग पितृपक्ष के बारे में जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन आज मैं ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं कि जिससे हमारा जो यूथ समाज है, जो हमारा युवा वर्ग है, वो भी जाने कि पितृपक्ष का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए और करने का लाभ क्या है। बहुत सारे मिथ भी हैं कि जैसे नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, हमें दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। पर आज सभी बातों पर प्रकाश डालना है हमने। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि पितृपक्ष क्या है। दोस्तों, भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से शुरू होते हैं और अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष तिथि की अमावस्या तक ये चलते हैं। करीबन 15 दिनों के पितृपक्ष का उल्लेख हमारे हर ग्रंथ शास्त्र में मिलता है। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध कर्म, हिंदू धर्म में इसका अपना एक विशेष महत्व है। हम पितृपक्ष के समय पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध करते हैं। सिर्फ श्राद्ध करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पितृपक्ष उनके प्रति, पितरों के प्रति हमारा सम्मान प्रकट करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों, ये कहते हैं कि पितृ जो मुक्त नहीं हो पाते वो पितृलोक चले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाती, वो इस मृत्यु लोक में ही भटकते रहते हैं। तो जो मृत्यु लोक में भटकते हैं और जो पितरों में वास करने वाले हमारे पितृ हैं, उनके मोक्ष के लिए ही हम श्राद्ध कर्म करते हैं। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए हम इन 15 दिनों में श्राद्ध कर्म, उनकी तिथि अनुसार, अगर हमें पता है कि उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो उसी तिथि में उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। नहीं तो अमावस्या के दिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने पूर्वजों की तिथि का पता नहीं है कि किस तिथि को उनकी डेथ हुई थी। तो हम ऐसे सभी पितरों की मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन भी उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पितरों की शुरुआत कैसे हुई? आपने ब्रह्मा जी के बारे में सुना होगा। ब्रह्मा जी के बहुत सारे मानस पुत्र हुए हैं। उन्हीं पुत्रों में एक पुत्र हुए हैं मरीच। मरीच से इक्ष्वाकु वंश का आरंभ हुआ है। मरीच से कश्यप, और कश्यप के एक पुत्र हुए हैं मनु, जो कि स्मृतियों के देव थे और धरती पर आने वाले पहले मनुष्य थे। इन्हीं मनु की पीढ़ी में एक राजा हुए हैं सगर। दोस्तों, सगर के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे और एक पत्नी से सिर्फ एक पुत्र था। तो जो 60,000 पुत्र थे वो अत्यंत प्रतापी थे और बहुत ही घमंडी भी थे। उन्होंने अपने पिता को कहा कि पिताश्री, क्यों ना हम अश्वमेध यज्ञ करें। तो उनके पिता ने इस बात को सुनकर अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। जब अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ तो घोड़ा छोड़ा गया और उसके पीछे उनके 60,000 पुत्रों की सेना थी। किसी राजा में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके घोड़े को पकड़ पाए। इस बात से देवराज इंद्र बड़े प्रभावित हो गए, बड़े परेशान हो गए कि अगर इन्होंने ऐसे ही एक यज्ञ पूरा कर लिया तो ये तो 100 यज्ञ भी पूरे कर लेंगे, और जब 100 यज्ञ पूरे कर लेंगे तो इंद्रासन भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वो इंद्रासन के रूप में प्राप्त होता था। दोस्तों, जब राजा इंद्र को पता चला तो उन्होंने उस घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के पास में बांध दिया, जहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, बरसों से तपस्या कर रहे थे। जब
राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि उनका जो घोड़ा है वो मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को छान मारा, लेकिन उनका घोड़ा उनको नहीं मिला। उसके बाद वो पाताल लोक गए। पाताल लोक में देखा कि उनका घोड़ा जो है बंधा हुआ था और वहीं पर एक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे। वो इस बात से बहुत ही परेशान हुए कि एक ऋषि ने हमारे घोड़े को यहां पर ला करके बांध दिया, और वो शोरगुल करते हुए जैसे ही आगे बढ़े, कपिल मुनि की निद्रा खुल गई, उनकी तपस्या भंग हो गई। जैसे ही उनकी तपस्या भंग हुई तो उनकी आंखों से इतना तेज उत्पन्न हुआ, इतना तेज कि उसी तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है वो भस्म हो गए। जब उनके सारे पुत्र भस्म हो गए और ये बात जब राजा सगर को पता चली, तो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र अंशुमन को भेजा कि जाओ तुम देख करके आओ। अंशुमन गए और उन्होंने कपिल मुनि के आगे प्रणाम किया, और अपने भाइयों के बारे में जब उसको पता चला तो अब उनके लिए क्षमा याचना की। वो अपना घोड़ा छुड़ा करके वापस आ गए, अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया। अब घोड़ा भी आ गया, अश्वमेध यज्ञ भी हो गया, लेकिन कुछ समय ही बीता था कि जो राजा सगर के पुत्र थे उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु का समय नहीं पूरा हुआ था, तो उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। तो वो सपनों में अपने पिता को आकर परेशान करने लगे। उनके पिता की नींद निद्रा जो है वो भंग हो जाती थी। उन्होंने बात अपने कुल गुरु को बताई, तो उन्होंने कहा कि इसका निदान ये है कि तपस्या करके इनकी मुक्ति का जो रास्ता है वो ईश्वर ही बता सकते हैं। दोस्तों, वो अपना राजपाट छोड़ करके राजा अंशुमन को राजपाट सौंपा और जंगल में तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा सगर की मृत्यु हुई, उसके बाद वो जो पितर हैं वो अंशुमन यानी कि भाई को परेशान करने लगे। भाई के भी एक पुत्र, अंशुमन के भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम असमंजस था। उन्होंने भी जब असमंजस बड़े हुए, राजपाट असमंजस को सौंपा और वो भी तपस्या करने चले गए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। असमंजस के भी एक पुत्र हुआ दिलीप। उन्होंने भी अपने पुत्र दिलीप को राजपाट सौंपा, वो भी तपस्या करने चले गए। ऐसे ही दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राजपाट सौंपा और वो भी तपस्या करने चले गए। लेकिन राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा था। अब राजा दिलीप के जो पुत्र थे भगीरथ, जब वो तपस्या करने, उन्होंने घोर तपस्या की, एक पांव पे खड़े होकर घोर तपस्या की और मार्ग जान लिया कि मेरे पितरों को मोक्ष कैसे मिलेगा। उसके लिए गंगा को धरती पर लाया जाए, गंगा के तर्पण से ही उनके पितरों को मोक्ष मिल सकता है। अब भगीरथ ने गंगा मां को प्रसन्न किया। गंगा मां जब प्रसन्न नहीं हुई तो उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके माता का आवाहन किया और उन्होंने कहा कि अगर माता आप प्रकट नहीं हुई तो मैं आप पर दिव्यास्त्रों का प्रहार करूंगा। गंगा मां प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि वत्स, मैं तो कब का इस धरती पर आकर के तुम्हारे पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए प्रबल इच्छा रखती हूं, लेकिन जब मैं इस धरती पर आऊंगी तो मेरे वेग को ये धरती संभाल नहीं पाएगी, ये धरती नष्ट हो जाएगी, इस धरती पर प्रलय हो जाएगी। गंगा मां की बात सुनकर के उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न किया। कुल गुरु से जान लिया कि शिव भगवान ही इसका रास्ता दे सकते हैं। शिव भगवान को प्रसन्न किया। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर भगीरथ को आशीर्वाद दिया कि जब गंगा धरती पर अवतरण लेंगी तब वो उन्हें अपनी जटाओं में जगा देंगे। तब गंगा मां धरती पर उतरी, गंगा मां को अपनी जटाओं में जगा दी और तब जाकर के गंगा का आगमन हुआ। तो एक धारा के रूप में जब वो गौमुख के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, वहीं से वो प्रकट हुई हैं।
अब गंगा माता ने भगीरथ को कहा कि ठीक है, तुम आगे आगे चलते रहो, जैसे जैसे तुम चलते रहोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहूंगी। तो भगीरथ के पीछे ही गंगा माता चलती रहीं। जहां पर सगर के पुत्र भस्म हुए थे, जब वहां पर जाकर के गंगा पहुंची, वहां मिली, तो उनके पितरों को मोक्ष मिल गया। और जहां पर मोक्ष मिला सगर के पुत्रों को, आज उसी को हम, जहां वो पानी इकट्ठा होता रहा, आज उसी को हम सागर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने बताया आपको कि अपने पितरों को, पूर्वजों को, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, उनको मोक्ष का तरीका है। हम गंगा में, जैसे आज बहुत लोग गया में जाकर के तर्पण कराते हैं, बहुत लोग हरिद्वार में जाकर के तर्पण कराते हैं, अपने पितरों का पिंडदान तर्पण इलाहाबाद में भी करते हैं, बनारस में भी करते हैं, पर गया में और हरिद्वार में विशेष महत्व है कि आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, उनका पिंडदान करा सकते हैं, उनका मार्जन करा सकते हैं। या बहुत लोग अगर ऐसा फील करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित जी आप लोगों की जन्म कुंडली देख करके बताते हैं, या कई बार मैं भी बताता हूं कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठा है और बेटे की कुंडली में भी मंगल नीच राशि में है और उनके दादाजी की कुंडली में भी, यानी कि अगर 3 पीढ़ियों में एक ग्रह नीच राशि में है, तो इसका तात्पर्य है मंगल यानी कि युवा, बलवान, कोई युवा मृत्यु आपके घर में हुई होगी और उनको मोक्ष नहीं मिला है। तो उसको मोक्ष का कारण तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, उनको मोक्ष तो दिलाना ही पड़ेगा। अगर हम उनको मोक्ष नहीं दिलाएंगे तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे कामों में विघ्न पड़ने लगते हैं। तो जो ये पितृदोष है, पितृपक्ष हैं दोस्तों, इन्हीं पितृपक्ष में हम श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों को मोक्ष दिलाने का मार्ग ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम इन दिनों नए कपड़े नहीं खरीदते, पर क्यों नहीं जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि नए कपड़े नहीं खरीदते, शेव नहीं करते, दाढ़ी नहीं बनाते, साबुन का प्रयोग, बहुत सारे और भी, कि अपनी, जैसे दोस्तों आपने आज तक नहीं सुना होगा कि पितृपक्ष में किसी ने शादी की। शादी यानी कि एक खुशी का उत्सव एक है कि हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर यहां पर हम अपने पितरों को मोक्ष के लिए पूजा पाठ कर रहे, तप कर रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ, तपस्या और किसी चीज का इनॉग्रेशन, उत्सव, ये दोनों डिफर चीजें हैं। जैसे हम सुंदर बनना चाहते हैं, हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम किसी मीटिंग में जाना चाहते हैं, हम प्रसन्नचित्त हैं, तो हम अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। हर हफ्ते में, महीने में हम अपनी कटिंग कराते हैं, शेव करते हैं, अच्छे कपड़े, चलो यार आज मन नहीं लग रहा है, शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो ये हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति अगर टेंशन में है, डिप्रेशन में है, वो जाके शॉपिंग कर ले, थोड़े से कपड़े खरीद ले अपने लिए, तो वो अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार स्वयं कर लेता है, अपने आप को बूस्ट कर लेता है। यानी कि कुछ लोगों को इस तरीके से भी एनर्जी प्राप्त होती है। पर यहाँ पर दोस्तों बात है पितृपक्षों की। हमारे पितृ, जिनकी वजह से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ने जन्म लिया, हमारे माता पिता ने जन्म लिया, उन्हीं के बाद तो हमारा जन्म हुआ। हमारा जन्म हमारी माता के माध्यम से, हमारे पिता के माध्यम से हुआ। और सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कि सबसे पहली गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता और तीसरे गुरु अध्यापक, जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। पर पहली गुरु माता, जिससे हमें जन्म मिला है। पर हमारी माता को किससे जन्म मिला, उनको किससे जन्म मिला? तो हम जब माता के कहने पर, जैसे माता ने हमें बोला कि बेटा मंगलवार के दिन ड्रिंक नहीं करनी है, मंगलवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, उनको पंडित जी ने बोल दिया होगा या पिताजी को ये बात बोल दी होगी कि नॉनवेज या ड्रिंक मंगलवार को, थर्सडे को, शनिवार को नहीं करनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग इस बात को प्राथमिकता भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग भी हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करते। वो इस बात को एडमिट करते हैं कि पिता ने, माता ने बोला है तो मंगलवार को मैंने नॉनवेज नहीं खाना या मंगलवार को मैंने ड्रिंक नहीं करनी। तो आप सोचिए, जब हम अपने माता पिता को इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं, तो हमारे माता पिता जिनको बहुत ज्यादा भगवान तुल्य प्राथमिकता देते हो,
तो दोस्तों वो भी हमारे लिए उतनी ही प्राथमिकता रखते हैं जितनी प्राथमिकता आज हमारे माता पिता के लिए हमारे मन में है। तो पितृपक्ष में अगर हम पूरी श्रद्धा, भक्ति, शिद्दत के साथ अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनका पिंडदान कराते हैं, ब्राह्मणों के लिए भोजन निकालते हैं, तिथि अनुसार उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तो दोस्तों हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते। वो हमें हमारे से खुश होकर के कई गुना पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्रदान करके वापस से पितृलोक को चले जाते हैं। और जब हम उनका ये पितृ जो श्राद्ध है, जब ये नियमित रूप से करते हैं, कभी हमने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों के लिए भागवत कथा का पाठ कराते हैं, बहुत सारे लोग अपने पितृपक्षों की मुक्ति के लिए पितृ गायत्री महायज्ञ कराते हैं। हम भी पितृ गायत्री महायज्ञ बहुत सारे लोगों का करवाते हैं कभी कभी। तो ये प्रोसीजर है उनको मोक्ष दिलाने का, और जब हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है तो वो बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद हमें प्रदान करके जाते हैं, जो कि हम समय आने पर महसूस करते हैं कि हमने अपने जीवन के 30 साल में कुछ भी तरक्की नहीं पाई, और अचानक 5 साल में हमने इतनी तरक्की पाई कि हम दुनिया के शहर के सबसे अच्छे रिच लोगों में हमारी प्राथमिकता दर्ज हो गई। हमारी कंपनी का शेयर जो है आज हर व्यक्ति की जुबान पर है। आज हमारे शेयर की वैल्यू इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जितना भगवान या जितना हमारे कर्मों का योगदान होता है, जितना ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे पितरों का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर उतना ही होता है।